Assalamualaikum everyone, my name is Noor Fatma Yayewali and I am a student of the foundation level at the Rehan School Lahore campus. आज हमारे साथ एक बहुत ही मौजूद मेहमान मौजूद है जिनका नाम है इंशा फ्रीलांसिंग वाली। तो चलें इनसे इनका तारुफ लेते हैं, उनके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इंशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम इंशा नूर है और मैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस की स्टूडेंट हूँ और मैं इंशा फ्रीलांसिंग वाली हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। और आपकी एज कितनी है? मैं 9 साल की हूँ। ठीक है, और आप कहाँ से हैं? मैं रेहान स्कूल लाहौर कैंपस मतलब कहाँ से, आप कहाँ रहती हैं? लाहौर में। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने अपने नाम के साथ फ्रीलांसिंग वाली क्यों लगाया? फ्रीलांसिंग वाली में ऐसे अकाउंट्स वगैरह बनाना और ऐसी चीज़ें वगैरह बनाने की वजह से मम्मा ने कहा था कि ये वाला लगा लो। लेवल 1 में हम लोग अपनी मर्जी का एक दफ़ा फिर से लगा सकते हैं, उसके बाद नहीं लगा सकते। जी, जी, ठीक है। ठीक है, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपने कहाँ तक ट्रेडिशनल स्टडीज़ की हैं? मैं 4th क्लास छोड़ के आई हूँ। ओके, सो अभी आपने आगे स्टडी कर रही हैं या अभी आपने करनी है? अभी तो नहीं करनी उस अरे हाँ, स्कूल में जाके वो दूसरी कर रही हूँ, वो वाली नहीं कर रही। ओके, ठीक है। मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में ऐसे पता चला, मेरी मम्मा ने रेहान स्कूल सर की अल्लाह वाला की वीडियोस देखी मोबाइल में। 2 मंथ्स टोटली देखी और फिर बाद में उन्होंने फैसला लिया। फिर बाद में उन्होंने एडमिशन करवा दिया और फिर हमें पता चला था। ठीक है, और आपने रेहान स्कूल क्यों जॉइन किया? रेहान स्कूल बस हमें अच्छा लगा था वहाँ पे। मतलब जैसे हम लोग दूसरे स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा देर पढ़ने के बाद फिर घर आके टेंशन लगी रहती है, अभी ये काम करना है, वो काम करना है। इसमें ये है कि वहाँ पे हम लोग जाएँगे और जाके जो एक चीज़ है वो 2-3 दफ़ा रिपीट करेंगे और फिर बाद में आगे फिर जाएँगे। और ऐसे ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल में दाखिला लिए हुए कितना टाइम हो गया है? मुझे 1 मंथ हो गया। ठीक है, और आपने इस 1 मंथ में अब तक क्या-क्या सीखा है? मैंने 1 मंथ में बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि मैंने कैनवा मुझे चलाने नहीं आते थे, वो सीखी है। सॉन्ग बनाना नहीं आता था, वो सीखा है। इंटरव्यूज़ नहीं आते थे, वो सीखे हैं। जब आई थी तब मुझे ऐसा कुछ नहीं आता था, अब जब आई हूँ तब आया है। मुझे यहाँ पे आके इतना कुछ सीखने को मिला है। काफ़ी चीज़ें अभी तो और सीखने को मिली हैं। हुँ। ठीक है, और कोई ऐसा टास्क हो जिससे आपको करने में बहुत मज़ा आया हो? उम, हर टास्क में मज़ा ही आता है, बस जैसे कोई खेल खेल रहे होते हैं वैसे ही बस ईज़िली हैं सारे करते बस शुरू-शुरू में मुश्किल लगते हैं, बाद में जब सीख जाओ तो ईज़ी लगते हैं, फिर इतने मुश्किल नहीं होते हैं। ठीक कह रही हैं। तो कोई ऐसा टास्क हो जो आपको थोड़ा मुश्किल लगता हो करने में? कोई भी नहीं है।
बस एक ही इंटरव्यू के लिए पहले बच्चों को ढूँढना पड़ता है रेहान स्कूल में, तो फिर बाद में वो ठीक कह रही हैं। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि अगर आपको किसी टास्क की समझ नहीं आती है, तो आप क्या करती हैं? अगर मुझे किसी टास्क की समझ नहीं आती तो ऑनलाइन क्लास होती है। तो ऑनलाइन क्लास होती है और क्लास में जब हम लोग होते हैं तो वो हम लोग वो कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। एक तो टाइम 1 पीएम है, 2 पीएम है एंड 11 और 12 पीएम है। हम लोग 1 पीएम में पढ़ते हैं, 1 पीएम में क्लास लेते हैं ऑनलाइन और फिर अगर कुछ समझ ना आए तो टीचर से पूछ लेते हैं। ठीक है, और आपने रेहान स्कूल फिज़िकली जॉइन किया या ऑनलाइन? हम लोग पहले फिजिकल आते थे, अब गर्मियों की वजह से ऑनलाइन हो गए हैं। ठीक है, और आपके ख़्याल में फ़िज़िकल पढ़ने और ऑनलाइन पढ़ने में क्या फ़र्क है? ये है कि ऑनलाइन पढ़ने में शुरू-शुरू में तो यहाँ पे कोई घर में नहीं किसी को पता होता है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वो क्लास में ही पूछ सकते हैं और फिजिकल का ये फ़ायदा होता है वहाँ पे जाके बच्चे बता देते हैं जो पहले पढ़े होते हैं, लेवल 1 या लेवल 2 के होते हैं। वो लोग ऐसे फाउंडेशन लेवल जो भी लेवल के होते हैं उनको नहीं आता उतना कुछ, तो उनको बता देते हैं। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि ऑनलाइन लर्निंग ईज़ी है या डिफ़िकल्ट है? ऑनलाइन भी ईज़ी है, डिफ़िकल्ट भी। ठीक है, और आप रेहान स्कूल के उस्ताज़ा के बारे में क्या कहना चाहती हैं? आप फिर से रिपीट कर सकती हैं? आपकी आवाज़ नहीं आई सही तरह। ठीक है, मैंने आपसे सवाल किया कि आप रेहान स्कूल के टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहती हैं? मतलब आपको वहाँ के उस्ताज़ा कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं, जैसे अब हम लोग ऐसे स्कूल में जाते हैं वहाँ पे जैसे ये दूसरे स्कूल हैं, वहाँ पे जाके हम लोगों को अगर कुछ समझ ना आए तो फिर टीचर्स डाँटती हैं या कुछ भी करो टीचर डाँटती हैं। और यहाँ पे आके अगर हम लोगों को कोई समझ ना आए तो टीचर्स प्यार से समझा देती हैं। और ऐसे बच्चा एक्साइटेड भी हो जाता है और फिर बाद में क्लासेस भी लेने लग जाता है। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल का माहौल कैसा लगता है? और हाँ, स्कूल लाहौर कैंपस में तो अच्छा ही है, मगर अब थोड़े कम बच्चे आते हैं, पहले ज़्यादा आते थे क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो यही है ना कि हम लोग अब ये जो फिज़िकल स्कूल्स हैं दूसरे, वहाँ पे जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को गर्मी में भी बाहर निकलना तो पड़ता है और ऐसे ही अगर हम लोग घर में होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता और इसी वजह से रेहान स्कूल आगे जाके यही ऐसे ही स्कूल्स होंगे एआई वगैरह की। ठीक है, और रेहान स्कूल की कोई ऐसी बात जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? मुझे हाँ, स्कूल में यही जाके सबसे अच्छी चीज़ लगी है, जब मैं गई थी, तब मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। जब मैं गई हूँ वहाँ पे इतना कुछ सीखा है और वहाँ पे जाके इतना कॉन्फिडेंस आया है कि दूसरे बेशक कोई और हो, पहले तो डरते थे ना और फिर बाद में अब जो भी हो बस अब नहीं इतना होता। ठीक है, और रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी में क्या-क्या पॉज़िटिव चेंजेस आए हैं? मैंने आपसे सवाल किया कि रेहान स्कूल जॉइन करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी में कौन-कौन से पॉज़िटिव चेंजेस आए हैं?
ओके, इंशा मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको रेहान स्कूल क्यों पसंद है? रेहान स्कूल में इसी वजह से पसंद है, वहाँ पे जाके बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कोई टेंशन भी नहीं होती, ना ही ट्यूशन की मर्ज़ी से की गई किसी की नहीं, बस मर्ज़ी से जाना होता है। बाकी अगर हम लोग घर में भी ऑनलाइन क्लासेस ले लें तो कोई मसला नहीं होता। अगर ऐसे फिज़िकल जाना होता है तो 2, 3, 5, 6 घंटे वहाँ पे पढ़ने के बाद फिर घर आके पढ़ना पड़ता है। टेंशन होती है कि हम लोगों को ये भी काम करना था, अभी ये भी करना था। और यहाँ पे नहीं है ऐसे, यहाँ पे टास्क्स करने हैं और बस एन्जॉय। ठीक है, और आपका गोल क्या है? हाँ, आपका गोल क्या है, मतलब आप बड़े होके क्या बनना चाहती हैं फ्यूचर में? कोई आपका ड्रीम जो आप पूरा करना चाहती हैं? डॉक्टर। ओके, आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, गुड। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप एज़ अ पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहती हैं बड़े होकर? मैं अपने मुल्क के लिए यही करना चाहूँगी कि जो गरीब हैं उन लोगों की मदद करना चाहूँगी और जिनके हालात नहीं ठीक, और बस यही करना चाहूँगी। ठीक है, और आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा उर्दू। एनी रीजंस? वो ईज़ी होता है और मतलब पढ़ने में भी मज़ेदार लगता है, मगर अब तो नहीं पढ़ती ना, क्योंकि और यहाँ स्कूल और कैंपस में जाती हूँ तो अब नहीं पढ़ती। कभी-कभार पढ़ लेती हूँ घर में बैठ के, वरना तो नहीं। ठीक है, और मेरा और आपसे अगला यहाँ सवाल है कोई ऐसा सब्जेक्ट जी। यहाँ स्कूल में आके बच्चों को जिन लोगों को इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है या उर्दू, उन लोगों का एडमिशन होता है 9 साल या 10 साल के बच्चों का होता है। जी, जी, आप ठीक कह रही हैं, और कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता हो? जो मुश्किल लगता हो? जी, ऐसा कोई सब्जेक्ट? इंग्लिश। इंग्लिश नहीं, मैथ। मैथ। हुँ, ठीक है। क्या आपके नज़दीक इंग्लिश सीखना ईज़ी है या डिफ़िकल्ट है? अब ईज़ी है, पहले तो नहीं था इतना ईज़ी। हुँ। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आजकल के स्टूडेंट्स के लिए एआई सीखना इतना अहम क्यों है? इंशा, मैंने आपसे सवाल किया कि आजकल के स्टूडेंट्स के लिए एआई सीखना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एआई आगे जाके एआई होगी और इसी वजह से सारे अभी से एआई सीख रहे हैं। ठीक है, और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपकी फ़ेवरेट फूड? फूड। पसंदीदा खाना आपको क्या अच्छा लगता है? हुँ, राइस। ओके, और जंक फूड में? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छी बच्ची, ओके, और पीने में क्या अच्छा लगता है? पीने में मैंगो का जूस या स्ट्रॉबेरी का। ओके, ओके, और आपका
आपकी फेवरेट कंट्री? चाइना। कोई वजह? बस वहाँ पे शांति होती है। ओके। और आपकी फेवरेट पर्सनालिटी? आपकी फेवरेट पर्सनालिटी जैसे कि कायद-ए-आज़म हो गए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए और सर सैयद अहमद ख़ान हो गए और कोई भी मशहूर शख्सियत जो आपको अच्छी लगती हो या आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी फेवरेट पसंदीदा शख्सियत आपको कौन अच्छा लगता है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चला ओके। सो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपको ग्रुप में काम करना अच्छा लगता है या फिर अकेले काम करना अच्छा लगता है? ग्रुप में भी और अकेले भी। ओके, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि ग्रुप में काम करने का क्या फ़ायदा होता है और अकेले काम करने का क्या नुकसान होता है, इस तरह कुछ? अम, अकेले काम करने का यही फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है कि हमें कुछ आता नहीं है। ग्रुप में काम करने का ये होता है अगर हमें ना आए तो किसी और से पूछ लो। ठीक है। और मेरा आपसे अगला सवाल है कि आपके ख़्याल में एक अच्छा तालिब इल्म कैसा होता है? मतलब मतलब ये कि एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए? जैसे आप भी एक स्टूडेंट हो, आपके ख़्याल में क्या-क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर? अच्छा चलें, मेरा आपसे अगला सवाल है कि उम्म रियाज़ स्कूल जॉइन करने के लिए किसी चीज़ ने आपको मोटिवेट किया या आपने ऐसे ही जॉइन किया? अ, वहाँ पे यही मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी और मम्मा को भी वहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत था, हर बच्चों के अंदर। ठीक है। और क्या आपके ख़्याल में क्या स्टूडेंट जो हैं वो ट्रेडिशनल स्टडीज़ के साथ-साथ एआई सीख सकते हैं? कोशिश करें तो सब कुछ सीख सकते हैं, बेशक वो हमारे लिए मुश्किल क्यों ना हो। ठीक है। और आप वीडियो के इख्तिताम पर नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं सबको यही पैगाम दूँगी कि जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो सब अपने बच्चों को रेहान स्कूल लाहौर कैंपस में एडमिशन करवाएँ और अगर कोई कराची में रहता है, कहीं पे भी रहता है, हमारी वीडियो देख रहा है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इंशा फ्रीलांसिंग वाली, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक़्त में से थोड़ा वक़्त दिया और हमारे साथ इंटरव्यू किया। इसके लिए आपका फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।